प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर के 7th पेपर प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत बाबा नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, शासकीय स्वशासी दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आप सबको मैंने इसके पहले एक कविता बताई थी और उसके बाद ये जो दूसरी कविता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस कविता का नाम है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक कविता जो है वो इनके काव्य संग्रह तुमने कहा था से लिया गया है और इसमें शासन का जो दमन चक्र कभी चलता है जनता के ऊपर और जनता उस दमन का कैसे समन करती है उस पर कवि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। देखिए, पहली जो पंक्ति है, पहला जो दोहा है, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यह कविता जो शासन की बंदूक है वो ऐसी कविता है जो दहशत के बीच आस्था का स्वर मंद होने नहीं देता, दमन से शोषण से जूझने का हौसला देता है। ये ऐसी कविता है। कवि जनकवि थे, लोक के कवि थे। लोक की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच सामने लाना ये वो अपना कर्तव्य समझते थे। इसीलिए वो इस कविता में जनता का हौसला, शोषण के विरुद्ध हौसला बढ़ा रहे हैं और इन्हीं भावों को प्रस्तुत करती हुई ये जो कविता है उसकी प्रथम पंक्ति जो हमने ये पढ़ा, विपुल विराट, है ना। शासन की बंदूक कैसी है? विपुल विराट। तो ये कहते हैं कि जनता के दमन का, ये जो दमन हो रहा है उसका एक तरफ है कंकालों की हुक, मतलब गरीब लोग, कंकाल यानी शोषित गरीब जनता, और दूसरी तरफ उसको चाँप कर मतलब घेर कर जो खड़ा है वो कौन है? शासन का बंदूक। मतलब ये कि गरीबों का दमन किया जा रहा है, शासन की बंदूक का डर दिखाया जा रहा है कि तुम वही जहां हो वहीं रहो, तुमको ज़्यादा आगे बढ़ने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो पहली पंक्तियां हैं उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से ये जो कंकाल हैं, वो जो गरीब जनता है, उन लोगों की हूक उठ रही है और उसको चाँप कर रख लिया है, शासन के बंदूक ने घेर कर रख लिया है। उसके बाद आगे देखिए कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। उसके बाद कवि कहते हैं कि उनका इस तरह से जो हिटलरी गुमान है, तानाशाही घमंड का जो रूप है, स्वरूप है शासन का, उसे देश का कोई भी समर्थन नहीं दे रहा। सब थू कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कोई समर्थन नहीं दे रहा है। फिर भी ऐसा लगता है कि सरकार है, शासन है, वो ध्यान ही नहीं दे रही है, कानी हो गई है। देखिए, कवि यहाँ कानी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा ना कि ये शब्दों के डिक्टेटर है। कानी की जगह वो अंधी भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, कानी का मतलब ये है कि सरकार देख रही है, शासन देख रही है कि गरीबों का क्या हाल है, कैसा उनका शोषण हो रहा है, फिर भी वो देख कर भी अनदेखा कर रही है, पूरा नहीं देख रही है। इसीलिए कानी शब्द का ये प्रयोग करते हैं कि देखकर भी नहीं देख रही है। और फिर आगे कहते हैं, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक। आगे वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इधर जो संत सेवक गण हैं वो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग बहरे हो गए हैं। और शासन की बंदूक तेरा क्या कहना, वाह रे शासन की बंदूक, धन्य है भाई तू शासन की बंदूक। क्योंकि आगे वो कहते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य तो स्वयं घायल हो गया है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, अहिंसा भी चूक गई है। बस अहिंसा कहाँ कौन मान रहा है, हिंसा ही हिंसा हो रही है। तो जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और इसीलिए तो शासन की बंदूक जहां तहां चल रही है, मतलब हिंसा का तांडव हो रहा है। तो अहिंसा भी यहाँ चुप है, हमारे सेवक संत हैं वो बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बौद्धिक वर्ग है वो भी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जहां देखो वहां शासन की बंदूक चल रही है। विनोबा भावे जैसे सेवक हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। अंतिम जो दोहा है उसमें कवि कहते हैं, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। पर वाह रे जनता, वाह रे तेरी शक्ति, जो जली ठूंठ
पर बैठ कर गई कोकिला कूक। तो ये कोकिला कौन है? कोयल है। और जली ठूठ क्या है? अभाव का प्रतीक है। तो अभाव में रहकर भी ये जो कोकिला है, ये जो कोयल है, ये जो जनता है, वो आखिर कूकती है, मतलब अपना प्रतिरोध जताती है, अपना विरोध जताती है। और फिर ऐसे समय जब ये सारी जन है, सारे जनता है, वो एक हो जाते हैं, तो शासन की बंदूक भी बाल बांका नहीं कर सकती। देखिए कितना सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया है कवि ने, बाल बांका ना होना। तो बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक, शासन की बंदूक फिर बाल बांका भी नहीं कर सकी, उनका कुछ नहीं कर सकती। मतलब इसमें संदेश है कि यदि आप एक हैं, जनता एक है, अब जनता किस तरह से एक हो, किस तरह से बटी हुई है, और यदि इस तरह से बटी हुई जनता रहेगी तो कोई भी आके आप पर इसी तरह हिटलरी शासन करेगा। और यदि आप एक रहेंगे तो शासन है वो सुशासन बना रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो काव्य है वो तुमने कहा था काव्य संग्रह से लिया गया है। कवि ऐसे बड़े व्यंग्य वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जो शासन की बंदूक कविता है वो सरकार का, शासन का, और आप कह लीजिए कि राजनीति की स्थिति का चित्रण कर रही है कि किस तरह से देश की जनता है और किस तरह से शासन का व्यवहार है। तो ये कहीं कहीं पे कुछ ऐसी पंक्तियां लिखते हैं, जैसे ये पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं कि आजकल हर कोई राजनीति में जाना चाहता ना, युवा राजनेता, ये और कितने सारी पता नहीं उनके संघ है ना। तो कवि क्या कहते हैं, धंधा पॉलिटिक्स का सबसे चोखा है, बाकी तो ठगैती है, बाकी तो धोखा है। ये व्यंग है इनका, है ना। और ऐसे ही लोगों के लिए और कहते हैं कि देखिए आप चले तो जाओ, लेकिन आप कैसे सेठ हैं, शोषक हैं, नामी गला काटू है। सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है, भारी थुक चाटू है। जिसके में ये विशेषता है वो जाए राजनीति में, भारी थुक चाटू है। तो इस तरह शासन की बंदूक कविता से आपको ये पता चलता है कि कवि जन कवि हैं और जनता का समर्थन करते हैं, लोग के कवि हैं और लोग का समर्थन करते हैं। तो इस तरह की कवि की भावनाओं को हम इस कविता में देखते हैं जिसका नाम है शासन की बंदूक। विद्यार्थियों, आप लोगों को निश्चित ही ये समझ में आया होगा और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया यूट्यूब पे जैसे दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया देख के हम और अपना मेहनत है उसको सफल मानते हैं। तो निश्चित आप देखिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कीजिए ताकि पता चल सके कि वास्तव में हमने जिसके लिए मेहनत किया है उस तक ये बात पहुंची या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।